एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल p1, p2, p1 and p2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? तो इस क्वेश्चन में सेट क्या है? सेट ए इक्वल सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। व्हाट इज पॉलीगन्स? टू डायमेंशनल जियोमेट्रिकल फिगर। टू डायमेंशनल मीन्स लेंथ एंड ब्रीथ, हाइट नहीं होगा, ठीक है, विथ फिनिट नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन्स का एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन्स, हेक्सागन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस क्वेश्चन में रिलेशन क्या है? P1, P2, P1 and P2 have same number of sides। मीन्स P1 एंड P2 सेम नंबर ऑफ साइड के पॉलीगन्स है। वो कुछ भी हो सकते हैं, ट्रायंगल भी, क्वाड्रिलेटरल भी, पेंटागन्स भी, कुछ भी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम पेयर वैल्यूज होना जरूरी है, ठीक है। जैसे ए बी बी, इस टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर होना पड़ेगा। अब देखिए P1 एंड P2 इंक्लूड टू आर है क्वेश्चन के हिसाब से। अब आप लोग P2 के प्लेस पर P1 लिख सकते हो। सो P1 इंक्लूड टू आर है। ऑलरेडी आप लोग जानते हो कोई भी पॉलीगन खुद के शेप और साइज के सिमिलर होते हैं। सो ऐसे आप लोग लिखोगे P1 polygon has the same number of sides with itself. So P1 include to R. Similarly, P2 polygon has the same number of sides with itself. So P2 include to R है। So P1 P2 include to R है। So R is reflexive. अब सिमेट्रिक होने के लिए सेम पेयर का उल्टा पेयर R के अंदर होना जरूरी है। जैसे AB का उल्टा BA। अब P1 and P2 have the same number of sides, so P1 P2 include to R है। Similarly, P2 and P1 have the same number of sides, so P2 P1 include to R है। सो R के अंदर P1 P2 और P1 P2 का उल्टा P2 P1 दोनों ही R के अंदर है। सो R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव होने के लिए AB BC AC इस टाइप का पेयर R के अंदर होना जरूरी है। अब P1 and P2 have the same number of sides, so P1 and P2 include to R है। अब सोच लेते हैं P3 एक और पॉलीगन से और P2 का सिमिलर है, ठीक है। So P2 and P3 have the same number of sides, so P2 and P3 include to R है। So P1 and P3 have the same number of sides, P1 and P3 include to R है। P1 and P2 अगर include to R है, P2 and P3 अगर include to R है, तो P1 and P3 भी include to R है। So relation is transitive. So R is reflexive, symmetric and transitive. So R is an equivalence relation. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4 and 5? ए क्या है? सेट ऑफ पॉलीगन। मीन्स ए पर पॉलीगन्स का पूरा सेट है। आप क्वाड्रिलेटरल भी सोच सकते हो, ट्रायंगल भी सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा सेट है ए सेट में से जो राइट एंगल ट्रायंगल टी के साथ रिलेटेड है और साइड है उसका 3, 4 and 5। ऐसा है T इज ए पॉलीगन विथ 3 साइड्स। 3 साइड्स पॉलीगन क्या है? ट्रायंगल है। तो ऐसे आप लोग लिखोगे द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T with sides 3, 4 and 5 are those polygons which have 3 sides. T is a polygon with 3 sides. Hence the set of all elements in A related to triangle T is the set of all triangles. ठीक है?